राधे राधे भक्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, नवरात्रि का आज पहला दिन है, तो आप सभी को नवरात्रि के पहले दिन की शुभकामनाएं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि घट स्थापना या फिर हम कहें माँ दुर्गा की पूजा का समय क्या रहेगा। तो घट स्थापना का शुभ समय रहेगा सुबह 6:09 से लेकर 8:06 तक। यदि आप इस दौरान पूजा नहीं कर पाते या घट स्थापना नहीं कर पाते हैं तो एक और अभिजीत मुहूर्त रहेगा, जो कि रहेगा सुबह 11:49 से 12:38 तक का। तो इस दौरान भी आप घट की स्थापना कर सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, जो नवरात्रि का पहला दिन होता है वो माता शैलपुत्री को समर्पित होता है। तो माता शैलपुत्री के बारे में आज हम कथा जानेंगे उनकी, और साथ ही में कुछ और बातें भी करेंगे। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आज का वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को भी लाइक और शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए अब सुनते हैं माता शैलपुत्री की कथा। तो कथा के अनुसार यदि हम बात करें तो जो माता शैलपुत्री हैं वो सती का ही अवतार हैं। मतलब जो माता पार्वती है वो एक समय में सती के रूप में उन्होंने अवतार लिया था। माता सती राजा दक्ष की पुत्री थी, जिन्होंने अपने विवाह के लिए भगवान शंकर को चुना था। राजा दक्ष इस विवाह के बिल्कुल खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी नाजों से पली बेटी जो राजकुमारी है वो किसी वैरागी के साथ में विवाह रचाए। इस वजह से भगवान शंकर से उनके विवाह को लेकर असहमति थी, लेकिन माता सती उन्हें पति रूप में मान चुकी थी, इसलिए भगवान शंकर से उनका विवाह करवा दिया गया। लेकिन राजा दक्ष भगवान शंकर को अपना जमाई मानने में बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होते थे। तो जब उन्होंने एक बार एक यज्ञ का आयोजन करवाया तो उस आयोजन में उन्होंने माता सती और भगवान शंकर को आमंत्रित ही नहीं किया, जिस वजह से दुखी होकर माता सती ने भगवान शंकर से आग्रह किया कि वह मेरे पिता हैं, उन्होंने आमंत्रित नहीं किया तो भी मुझे वहां पर जाना चाहिए। भगवान शंकर ने उनको बहुत समझाने का प्रयास किया, परंतु वे नहीं मानी और बिना बुलाए ही यज्ञ स्थल पर पहुंच गई। उनके जाते ही उनके पिता और बाकी सभी लोग बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं थे, और उनके जाने के बाद में ही उन्होंने भगवान शंकर का अपमान करना शुरू कर दिया, जिससे माता सती बहुत ही आहत हुई। इस अपमान को सहन न करने के कारण सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। अपने इस बलिदान से उन्हें अत्यंत दुख और क्रोध आया, जिसके बाद भगवान शिव ने दक्ष राजा के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। इस दुखद घटना के बाद में देवी सती ने पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण ही उन्हें शैलपुत्री कहा गया। शैलपुत्री ही देवी पार्वती के रूप में जानी जाती है, और उन्होंने घोर तपस्या के बाद पुनः भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की ही पूजा की जाती है। शैलपुत्री की पूजा से भक्तों को जीवन में स्थिरता, शांति और सफलता प्राप्त होती है। माता की आराधना से मन को मूलाधार चक्र में स्थित करने में मदद मिलती है, जो कि योग साधना का प्रारंभिक चरण होता है। इसी के साथ आपको मैं बता दूं कि माता शैलपुत्री को सफ़ेद रंग बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। आप यदि माता को भोग लगाते हैं तो भोग में आप कोई भी सफ़ेद रंग की मिठाई जैसे कि बर्फ़ी या फिर खीर का भोग आप लगा सकते हैं। साथ ही माता को सफ़ेद रंग के फूल भी चढ़ाने चाहिए, जैसे कि गुड़हल का फूल आप उन्हें चढ़ा सकते हैं या फिर सफ़ेद कनेर का फूल आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं। माता शैलपुत्री नवरात्रि की नव दुर्गाओं में पहली अधिष्ठात्री देवी हैं, जिन्हें शांति स्वरूपा कहा जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी करिएगा। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी।